हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थर्मल न्यूक्लियर एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स इन इंडिया। ये जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में उन्होंने मेंशन किया है। हमारे पास जो टॉपिक रहेगा, तो बिफोर डिस्कसिंग कि हमारे पास कितने थर्मल पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर कितने हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स कितने हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी कितनी है, तो उसको जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट पावर प्लांट एक्चुअली में होता क्या है, पावर प्लांट होता क्या है, और कितने टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स है, और फिर एनर्जी सिनेरियो के बारे में जानेंगे हम, जिस पे ऑब्जेक्टिव मोस्टली आ जाता है। तो देन हम डिस्कस करेंगे थर्मल न्यूक्लियर एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स इन इंडिया। हमारे पास बहुत सारे किस्म के पावर प्लांट्स हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, सोलर पावर प्लांट है, विंड है, न्यूक्लियर है, बायोगैस है, या जियोथर्मल है। हमें वहाँ नहीं जाना है कि कितने टाइप से, लेकिन उन्होंने मेंशन किया है कि आप बता दीजिए थर्मल के बारे में, हाइड्रो के बारे में, और न्यूक्लियर के बारे में। आप डिस्कस कीजिए इनके बारे में कि ये कहाँ कहाँ पे है, कितने हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी किसकी कितनी है, फर्स्ट मतलब यही तो है जनरल नॉलेज। तो यही फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट कौन सा था, फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन सा था, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा था, आज मैक्सिमम कैपेसिटी किसकी है, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ एक एक करके, ठीक है। तो आपको पता ही होगा जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें हम जो फ्यूल यूज़ करते हैं, या तो कोल को हम यूज़ कर सकते हैं, या डीजल का यूज़ कर सकते हैं, या गैस का यूज़ कर सकते हैं। मीन्स थर्मल पावर प्लांट एक ऐसा पावर प्लांट होता है जिसमें हम फ्यूल या कोल को यूज़ करेंगे, डीजल या गैस, ठीक है। बेसिकली हम थर्मल पावर प्लांट में करते क्या है, ये जो फ्यूल होता है इसको जला दिया जाता है। एक बॉयलर होता है जिसमें वाटर होता है, वो वाटर इवापोरेट हो जाता है, मीन वो बॉयल हो जाता है, और जब उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, और वो स्टीम फिर टरबाइन पे फॉल होती है अंडर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर पे स्टीम रोटेट करता है, उससे जनरेटर रोटेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। वो हमें यहाँ डिस्कस नहीं करना कि ऐसा प्रोसीजर क्या है, वो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, ठीक है। जैसे हाइड्रो में क्या होता है, वाटरफॉल होता है, एक टरबाइन होता है, उस पर वाटरफॉल होता है, और वो टरबाइन जनरेटर के साथ कपल होता है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। न्यूक्लियर, यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना होगा, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है और थर्मल पावर प्लांट है, बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट का पार्ट है। जैसे थर्मल पावर प्लांट में हम कोल, डीजल, गैस यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल। यहाँ पर हम यूरेनियम, जो हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी होती है, उसको हम एक न्यूक्लियर से रिएक्शन करवा देते हैं, फिर वहाँ पर एक अंडर न्यूक्लियर फिजन, फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ निकलती है, और जो बॉयलर होता है उसमें जो वाटर होता है वो स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है अंडर हाई प्रेशर, और फिर वही सेम प्रोसीजर जो यहाँ पर हमने थर्मल में पढ़ा है। लेकिन अब क्या है कि मोस्टली हम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको हम अलग से पढ़ते हैं, थर्मल पावर प्लांट को अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट का एक पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा कि मतलब कैसे पावर जनरेट किया जाता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है इन पावर प्लांट्स में, ठीक है। तो और कितने कितने टाइप्स है, लेकिन उन्होंने ये सिलेबस में हमें मेंशन किया है कि आप बता दीजिए न्यूक्लियर, थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स इन इंडिया। इसके बेसिस पे हम पहले पढ़ेंगे एनर्जी सिनेरियो ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ डाटा दैट वाज अवेलेबल ऑन 2020 का जो डाटा हमारे पास था, उसके हिसाब से कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और गैस गैस से कितनी, लिग्नाइट से कितनी, डीजल से कितनी, न्यूक्लियर से कितनी, और लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट से कितनी होती है, ठीक है। और ये भी मैं बता दूंगा कि यहाँ पर मैंने लार्ज हाइड्रो क्यों लिखा, स्मॉल हाइड्रो क्यों नहीं लिखा, ठीक है। ये भी हम डिस्कस करेंगे। और सेक्टर वाइज एनर्जी, कौन सा सेक्टर ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि हमारे इंडिया में यहाँ पर 3 सेक्टर है, सेंट्रल, स्टेट और प्राइवेट सेक्टर है। और कौन सा सेक्टर ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कौन सा सेक्टर कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और जो इनमें से रिमेनिंग जो परसेंटेज है वो कौन सा पावर प्लांट प्रोड्यूस करता है, जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो हम सारा डिस्कस यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो
चलो स्टार्ट करते हैं कोल से। जो कोल है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है, वो 54.2% ऑफ टोटल एनर्जी, जितनी भी टोटल पावर, जितना भी हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर होती है, उसमें से 54.2% कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। उसके बाद फिर गैस, लिग्नाइट 1.7%, डीजल 0.1%, न्यूक्लियर is 1.9% एंड लार्ज हाइड्रो इज 12.4%। ठीक है, तो ये तो आ गई टोटल परसेंटेज। अगर आप देखोगे, अगर आप इनको कैलकुलेट करोगे, जो एक सेकंड में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अगर आप देखोगे जो 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 थर्मल पावर प्लांट है, अगर आप उनकी परसेंटेज देखोगे, वो 67 टू 70% तक टोटल एनर्जी जो जनरेट करता है इंडिया में, थर्मल कितना है, 67 टू 70%। ठीक है, मीन्स द मैक्सिमम एनर्जी कंट्रीब्यूशन जो देता है इंडिया में, वो किसका है, थर्मल का। लेकिन इसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि कोल यूज़ करते हैं, डीजल यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है। इसलिए हम फिर स्विच करते हैं, क्यों हम चाहते हैं कि हम स्विच करें थर्मल से जाके हम थर्मल से जाके हम रिन्यूएबल एनर्जी पे आ जाए। इसलिए फिर आजकल अगर आप देखोगे, जो ये परसेंटेज है, अगर आप डाटा पे देखो, ये परसेंटेज जो रिन्यूएबल एनर्जी पे ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे स्विच करते हैं, हम सोलर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, अब विंड पे ज़्यादा, बायोमास पे ज़्यादा, और स्मॉल हाइड्रो इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ अ रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम। हम छोटे छोटे जो रिवर होते हैं, उनको रन ऑफ रिवर बोलते हैं, उन पे हम टर्बाइन लगा देते हैं, जो रिवर भी मूव करता है और टर्बाइन भी मूव करता है और एनर्जी जनरेट होती है। लेकिन हमारे यहाँ वो डिस्कशन नहीं है, हमें बस डिस्कस करना है कि एनर्जी सिनेरियो क्या है, कौन सा सेक्टर। अब ये तो हुई कि कोल से हम कितनी परसेंटेज जनरेट कर सकते हैं, डीजल से कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, कोल से कितनी, गैस से कितनी, लिग्नाइट, डीजल, बेसिकली लिग्नाइट इज अ टाइप ऑफ अ कोल। डीजल से कितनी कर सकते हैं, न्यूक्लियर से कितनी कर सकते हैं, लार्ज हाइड्रो से कितनी कर सकते हैं। और ये मैंने पहले ही कहा कि ये जो थर्मल पावर प्लांट है, यहाँ तक एनर्जी कैसे प्रोड्यूस की, इनडायरेक्टली, मीन्स इन फ्यूल्स को जला के बॉयलर में स्टीम प्रोड्यूस की जाती है, वो स्टीम टरबाइन पे हिट करती है, टरबाइन मूव करता है, और उससे वो टरबाइन फिर जनरेटर के साथ कपल होता है और जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वो अलग। हाइड्रो में क्या होता है कि वाटरफॉल होता है टरबाइन पे, टरबाइन मूव करता है, और वही टरबाइन कपल होता है किसके साथ, जनरेटर के साथ। जब टरबाइन मूव करता है तो जनरेटर भी मूव करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। वो तो मेरा यहाँ टॉपिक नहीं, बस इतना आपको जहन में होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है। ठीक है, सेक्टर वाइज अगर हम बात करेंगे, अगर करेंगे तो कौन सा सेक्टर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अगर टोटल 100%, एक सेकेंड, अगर टोटल 100% है, 100% में कौन सा सेक्टर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है, मीन्स कितनी एनर्जी, मीन्स कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। सेंट्रल की अगर देखो, जितने भी पावर प्लांट्स है, जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स जो सेंट्रल के अंडर वर्क करता है, वो 25% कंट्रीब्यूशन देते हैं। ठीक है, जितनी भी स्टेट के पावर प्रोजेक्ट्स है, वो 28%। ठीक है, और जितनी भी प्राइवेट सेक्टर है, वो 47%। मीनिंग मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो हिंदुस्तान में है, जो इंडिया में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, वो किसका है, वो प्राइवेट का है। ठीक है, और उसके बाद आता है फिर स्टेट और फिर सेंटर का। जैसे हमारे यहाँ जो स्टेट के जो पावर प्लांट्स जो अभी रन कर रहे थे, वो थे जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंडर वो काम करते थे। मीन्स वो किसका कंट्रीब्यूशन मिलता था, वो स्टेट का कंट्रीब्यूशन था। आजकल क्या है कि प्राइवेट का, इसलिए क्योंकि अडानी ग्रुप मोस्टली आजकल जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट किए जाती हैं, अगर आप देखोगे गुजरात में मैक्सिमम पावर प्लांट सारा, राजस्थान में है इनके सोलर पावर प्लांट, तमिलनाडु में विंड के बहुत ज़्यादा पावर प्लांट थे, वो किसके, वो प्राइवेट के हैं। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है वो प्राइवेट के। और जो स्टेट के, जो अलग अलग स्टेट के अपनी अपनी पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होती है। जैसे जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन थी पहले, अब इसमें स्टेट हटा दिया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये था एनर्जी सिनेरियो। पहले तो मैंने ऐसे कहा कि किससे कितनी एनर्जी जनरेट होती है, फिर मैंने अब कहा सेक्टर वाइज। ठीक है, अब हम बात करेंगे
रिमेनिंग की, जो यहाँ पर रिमेनिंग रह गया था, मीनस 23.4% जो एनर्जी यहाँ रह गई थी, वो कौन प्रोड्यूस करता है? वो रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम प्रोड्यूस करता है। मीन रिन्यूएबल एनर्जी में आता क्या है? इसमें सोलर भी आता है, विंड भी आता है, बायोमास, हाँ, बायोमास या स्मॉल हाइड्रो आता है, या जियोथर्मल जो ज़मीन की एनर्जी, ज़मीन के जो अंदर जो हीट होती है उसका हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये रिन्यूएबल एनर्जी, मैंने पहले ही कहा कि इसकी कंट्रीब्यूशन अगर आप डाटा देखोगे दिन ब दिन, मतलब इंक्रीज हो जाते हैं जैसे टाइम पास पास होता है, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है एनर्जी, टोटल एनर्जी जो जनरेशन में, उसमें इसमें इंक्रीज होता है, क्योंकि हमारा हम स्विच करते हैं किस पे, जो ये रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट से इस पे। मोस्टली आज आप देखोगे जो बहुत बड़े यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, बहुत बड़े जो कंपनीज होते हैं, उनके टॉप पे भी आप देखोगे, अगर उनका जो टॉप होता है, जो छत होता है, उस पे बहुत ज़्यादा सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जाते हैं, क्योंकि आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एडवाइजरी जारी करते हैं कि आप रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कीजिए खुद, थोड़ा बहुत तो आप भी एनर्जी जनरेट कीजिए, सच दैट कि थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन एनर्जी जनरेशन में किसका आ जाएगा, रिन्यूएबल में। इसलिए आजकल देखोगे हॉस्पिटल्स में, बहुत बड़े यूनिवर्सिटियों में भी आजकल सोलर पैनल्स का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, ये अब फंडामेंटल बन गया हर किसी यूनिवर्सिटी के पास। और इसमें फिर मोस्टली सब्सिडी भी गवर्नमेंट की तरफ मिल जाती है, कि अगर आप 100 किलोवाट का मिल जाओगे तो 35% आपको सब्सिडी मिल जाएगी। मीनस अगर 70 लाख होंगे तो उसमें जो 35% होगी वो गवर्नमेंट आपको देगा, ठीक है। तो ये था कि रिन्यूएबल एनर्जी पे हम कैसे आ रहे थे, कि मतलब 24% कैसे जनरेट होती थी रिन्यूएबल पे, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे, एक सेकेंड, आगे हमें डिस्कस करना है कि जितने भी हमारे पास थर्मल पावर प्लांट्स है, क्योंकि सिलेबस में तो क्लियरली मेंशन किया गया है थर्मल, न्यूक्लियर एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स इन इंडिया। तो थर्मल पावर प्लांट्स है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और उसमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया वो होंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हाइड्रो पावर प्लांट जो उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्लांट जम्मू कश्मीर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहाँ पर ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे लिस्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स। जो थर्मल पावर प्लांट्स है उनका लिस्ट जो है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू होगा वो मैंने लास्ट पे क्लियरली मेंशन किया है, लास्ट वाले पेज पे। इस पीडीएफ, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो उस पर क्लियरली मेंशन को इस पर कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ठीक है। मतलब ऐसा है कि एसएसबी में बहुत सारे तरीके का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, किसी भी तरीके का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि मैक्सिमम आप बताइए थर्मल पावर प्लांट ऐसा कौन सा है जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है पावर जनरेशन की। थर्मल पावर प्लांट ऐसा बताइए जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी, लेकिन वो प्राइवेट है, वो स्टेट का नहीं है, या वो पब्लिक सेक्टर का नहीं है, तो ये किस स्टेट में उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, मैक्सिमम कैपेसिटी किसकी कितनी है वो बता दीजिए। या ये भी आ सकता है कि थर्मल पावर प्लांट पहला कौन सा था इंडिया में, कहाँ पे था, उसकी कैपेसिटी कितनी थी, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। बस आपकी याद कैसे रखना है कि मैंने इसके क्लियरली मेंशन किया कि ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाए, कि ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट है विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन मध्य प्रदेश, ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो है 4760 मेगावाट। वाट इज़ अ यूनिट ऑफ पावर, मेगा मीन 10⁶, ये भी यूनिट है किसका, पावर का, ठीक है। होता क्या है कि ये जो थर्मल पावर प्लांट है ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, एमपी में है। इसकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी ये है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसको रन कौन करता है, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, याद रखना। जो थर्मल पावर प्लांट होता है उनको एनटीपीसी रन करता है, और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक होते हैं इनको एनएचपीसी रन मैं फिर बता दूंगा। लास्ट में मैंने मेंशन भी किया, लिखा भी है इन पे, एनएचपीसी मीन नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, ठीक है। एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। एनएचपीसी कौन कर, ये ऑपरेटर होते हैं किसके, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के। और ये जो ऑपरेटर होते हैं ये किसके ऑपरेटर होते हैं, ये थर्मल के ऑपरेटर होते हैं, ये मतलब ये पब्लिक सेक्टर यूनिट होते हैं, ये इनको रन करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो है मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन गुजरात। अब इसका क्या है कि यहाँ पर आप देख लो,
इसकी कैपेसिटी कितनी है, वो है 4620 मेगावाट। और ये कहाँ पर है, लोकेटेड इन द कच्छ गुजरात, जो डिस्ट्रिक्ट गुजरात, जो कच्छ गुजरात कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट में, ये सॉरी, जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात स्टेट में। और ये इसको रन कौन करता है, अडानी पावर। मैंने पहले ही कहा कि अगर आपको याद होगा, मैंने जो फर्स्ट पेज पे मैंने कहा था, अगर आपको याद होगा, यहाँ पे सेक्टर वाइज मैंने कहा था कि सेंट्रल सेक्टर कितना है, स्टेट सेक्टर कितना है, प्राइवेट सेक्टर कितना है। तो उसी में यहाँ पर अगर आपको याद होगा कि यहाँ पर मैंने यहाँ क्लियरली मेंशन किया है कि इसको ऑपरेट करता है अडानी। अडानी ये प्राइवेट है, ठीक है। तो कोल बेस्ड ये भी है, कोल बेस्ड ये भी, मीन्स इसमें भी कोल एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, इसमें भी कोल एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। ये सेकंड बिगेस्ट ऑपरेटिंग थर्मल पावर प्लांट है इंडिया का, और ये प्राइवेट का फर्स्ट है, ठीक है, याद रखना। ये प्राइवेट का मतलब सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट जो सेक्टर का थर्मल पावर प्लांट है, वो कौन है, मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन गुजरात में है, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी इतनी है, और विंध्याचल की कितनी है, 4760 मेगावाट, ठीक है, मीन्स 4760 मेगावाट। और वो कहाँ पर है, वो मध्य प्रदेश एमपी में है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे है वो है मुंद्रा। अब यहाँ पर देखोगे इनके, इसको हम बोलते हैं स्टेज 1 और स्टेज 2। कभी कभार क्या होता है कि एक पावर प्लांट होता है, उसकी कैपेसिटी मान के चलो ए होती है, मीन या 10 मेगावाट होती है फर्स्ट फेज में, एक सेकेंड सॉरी, फर्स्ट में मान के चलो उसकी 10 मेगावाट होती है फर्स्ट फेज में। फिर हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। क्या मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, एक और बॉयलर ऐड करते हैं, एक जनरेटर, एक टर्बाइन ऐड करते हैं उस सेकंड फेज में, और मान के चलो 10 मेगावाट। तो टोटल कैपेसिटी कितनी होती है, 20 बन जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पहले तो मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन था गुजरात में, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक और ऐड किया है, वो भी क्या है, मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर स्टेशन, ये थर्ड नंबर पे है। और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 4000 मेगावाट है, ठीक है। और ये भी कहाँ है, वो लोकेटेड है कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ये गुजरात में ही। और ये थर्ड क्या है, थर्ड लार्जेस्ट पावर प्लांट है किसका, और थर्ड लार्जेस्ट पावर प्लांट है किसका, थर्मल का, ठीक है। तो एक सेकेंड, ठीक है। तो इसको ऑपरेट, जो ये मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट है, इसको ऑपरेट कौन करता है, कोस्टल गुजरात, एक सेकेंड कहाँ गए, कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड एंड बाई, मतलब इनको दिया गया है, मतलब जो ये पूरा पावर प्लांट है इसको सब्सिडाइज किसने किया है, टाटा पावर ने, ठीक है। ये भी प्राइवेट है, ठीक है, ये भी प्राइवेट में आता है, जो अभी हमने डिस्कस किया था प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 4000 मेगावाट है, और ये कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। उसके बाद आता है ससन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, ये भी एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 3960 मीन 3960 मेगावाट है। और ये भी ऑपरेट कौन करता है, रिलायंस, ठीक है। और ये फोर्थ नंबर पे आता है। और यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये इज़ बेसिकली वन ऑफ द बिगेस्ट पावर प्लांट, लेकिन जो इंटीग्रेटेड है वो कोल माइंस के साथ, ये आपको नहीं आएगा। ये कैसे रखना है आपको कि ये फोर्थ नंबर पे है, ठीक है, कौन, ससन। और इतना भी याद नहीं रखना कि फोर्थ नंबर पे कौन है, फिफ्थ नंबर पे कौन है, सिक्स नंबर पे। जो इंपॉर्टेंट इस पे एमसीक्यूज बनने वाले हैं वो मैं बता दूंगा आपको कैसे आ सकता है और कैसे आते हैं एमसीक्यूज इसमें। एसएसबी में आज तक अगर पूछेंगे ऐसे एमसीक्यूज वो कैसे आते हैं, ठीक है। इतना, क्योंकि आप, अगर आपको याद होगा 3060 में यहाँ पर लिख देता हूँ 3060 थर्मल पावर प्लांट, और 3060 10-20 में न्यूक्लियर पावर प्लांट लिख लेता हूँ, और हाइड्रो में 10-20 लिख देता हूँ, तो फिर कुछ याद तो रहेगा नहीं, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है वो हमें देखना है, ठीक है। तो स्मार्ट स्टडी करनी है इसमें, ठीक है। और जो फिफ्थ पोजीशन पे इसको बोलते हैं तिरोडा थर्मल पावर प्लांट, महाराष्ट्र में है, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी है 3300 मेगावाट। इसको भी ऑपरेट करता है अडानी, ठीक है। अडानी इसको ऑपरेट करते हैं, मीन ये भी क्या है, प्राइवेट सेक्टर में ये थर्मल पावर प्लांट में आता है, प्राइवेट सेक्टर में आता है, ठीक है। और नेक्स्ट लेवल पे अगर हम जाएंगे, तलचीर सुपर थर्मल पावर प्लांट उड़ीसा में है, और इसकी कैपेसिटी 3000 मेगावाट है। ये भी कोल फायर्ड है, लेकिन इसको ऑपरेट करता है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। उसके बाद आता है रेहन थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश, और इसको ऑपरेट करता है एनटीपीसी। ये भी कोल फायर्ड है, ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 3000 मेगावाट। उसके बाद 8 नंबर पे है सिपित थर्मल पावर स्टेशन, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है।
और इसकी कैपेसिटी है 2980 मेगावाट। ये भी रन होता है बाय एनटीपीसी मीन्स नेशनल थर्मल पावर प्लांट। ये भी कोल बेस्ड है, ये भी कोल बेस्ड था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन। ये महाराष्ट्र में है, इसकी कैपेसिटी 2920 मेगावाट है, ठीक है। और इसको ऑपरेट कौन करता है? महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरल कंपनी मीन्स ये स्टेट की जो स्टेट बोर्ड है वहाँ पर, मतलब जो इनका स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होगा वो ऑपरेट करता है, ठीक है। कौन? महाराष्ट्र का। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 2920 मेगावाट, ठीक है। और आता है अब 10th नंबर पे है जो है एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये दादरी, ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और ये एनटीपीसी इसके रन करता है, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी अगर आप देखोगे 2637 मेगावाट है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर आप देखोगे ना, ये मोस्टली 48 किलोमीटर दिल्ली से, अगर आप देखोगे दिल्ली, अगर आप सिनेरियो देखोगे, जो दिल्ली कैपिटल है इंडिया की, जो दिल्ली को एनर्जी सप्लाई करता है ना, उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इसका भी रहता है, किसका? दादरी, जो दादरी एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसका भी है, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी जो सप्लाई होती है दिल्ली, वो एक इस यूनिट से भी होती है, ठीक है। बहुत सारी पावर प्लांट से जो दिल्ली को सप्लाई करते हैं, एक उसमें क्या आता है? दादरी, ठीक है। और यहाँ तक था ये नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन मीन्स ये पूरा थर्मल पे था, ठीक है। और अब आगे अगर हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया में कितने हैं, ठीक है। उसके बाद अब इसमें मोस्टली मैंने 7 डिस्कस किए, जो टॉप 7 है। 5 बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स वो हम डिस्कस करेंगे, इसमें कौन कौन से सबसे बड़े है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो जम्मू कश्मीर में है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जो है जम्मू कश्मीर में है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जो है जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर के रिलेटेड है, तो पूछा जा सकता है जम्मू कश्मीर में भी जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आल्दो क्वेश्चन सिलेबस में तो मेंशन किया गया ओवरऑल इंडिया में, तो जम्मू कश्मीर में भी हम अलग से थोड़ा बहुत मेंशन करेंगे कि हो सकता है जम्मू में के बारे में ही पूछे, जम्मू या कश्मीर के बारे में, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके बारे में, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहाँ कहाँ से निकलते हैं वो मैं बता दूंगा। ऊपर भी आप फोकस करो पीडीएफ पे, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जो निकलते हैं वो मैंने नीचे बनाए हैं, ठीक है। तो आज तो यहाँ तक रहते हैं। इस नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। अभी तक जो थर्मल पावर प्लांट था वो कंप्लीट हो गया, थर्मल पावर प्लांट्स। नेक्स्ट हम कंप्लीट करेंगे न्यूक्लियर एंड हाइड्रो एंड सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे हमें एमसीक्यूज आ जाते हैं और आने के चांसेस है किसमें? एसएसबी एग्जाम में। सो ओके स्टूडेंट्स, बाय।